हाँ, लगता है रमीज आ गया है। जब देखो आ जाता है। अरे कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा देखो, स्किन ट्रीटमेंट करवाई है। बकवास मत करो। मेरी जान। खुश आमदीद। शुक्रिया। आ जाओ। आप सबको शाम बखैर। शाम बखैर। वेलकम रमीज। हेलो। जैनब, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे हस्बैंड उमर और यह है रमीज। खुशी हुई मिलकर। मैं रमीज। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। आप कैसी हैं? अब तो मुझे देखकर बेहतर महसूस कर रही होंगी। हाँ, तुम्हें देखकर तो अब और भी बेहतर हो गई हूँ। अरे माशाल्लाह, जश्न मनाएंगे हम। तुम्हें तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी रमीज, ये आप लोगों के लिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच सवेरा। क्या बात है सवेरा, तुमने तो फौरन ही रेडी कर दिया ड्रिंक। मजे से पिए। तो ये लीजिए। उमर। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लीजिए, खवातीन के लिए। शुक्रिया। अच्छा, तो फिर जैनब की नई नौकरी के नाम। बहुत सारी रेटिंग्स, पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स के नाम। बिल्कुल सही कहा। बेटी, जवेरिया को फीड करवाया तुमने? उसे हर 2 घंटे में फीड कराओ, वरना वो चिड़चिड़ी हो जाएगी। अपनी बेटी के बारे में मैं खुद फैसला कर सकती हूँ, आपकी जरूरत नहीं है। ये खाना तो रेस्टोरेंट का लग रहा है। वहीं से मंगवाया ये खाना जुलकर लाया था। ओह, सच में कितना मेहनती और अच्छा लड़का है वो। आज जब आया, खिड़कियां देखी तो कहने लगा, मरियम मम्मी, क्या मैं ये खिड़कियां साफ कर दूं? बहुत गंदी हैं। सच कहूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है। अल्लाह उससे राजी हो, उसके दिल की हर मुराद पूरी हो। हाँ, आमीन। मुस्तफा, लगता है मुझे आज कहना ही पड़ेगा। अपनी जुबान को बंद रखो, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं कि किस मौके पर क्या बात करनी चाहिए। अजलान बेटा, इस शादी वाले मामले को भी जल्द निपटाना होगा। ये काम भी बहुत जरूरी है। सही कहा अब्दुल्ला साहब, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है पापा। कौन सी शादी? चूंकि तुम्हारी तलाक हो चुकी है, इसलिए दोबारा शादी जरूरी है। क्या कहा? अब ये बात कहाँ से आ गई? दुआ बेटा, इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें जेब नहीं देता, फिर लोग भी क्या कहेंगे? दोबारा निकाह करना जरूरी है। लोगों के पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है, बेफिक्र हो जाए। और वैसे भी आपके लिए कोर्ट के पेपर ज्यादा अहम थे ना, और वो तो हमारे पास है। शरई निकाह यकीनन अहम है, लेकिन सरकारी रजिस्ट्रेशन के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मैं ये सब संभाल लूंगा पापा। मुझसे पूछे बगैर तुम क्या संभाल लोगे अजलान? ये तो देखो कि मुझे तुमसे शादी करनी भी है या नहीं। तुम एक साथ एक घर में हो, तुम्हारी एक बेटी भी है। लोग बातें बनाते हैं। देखें, बात सुने, ये फैसले जज्बात में नहीं होते, और मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है इस वक्त। मैं तो बहुत हैरान हुआ जब एलिफ ने बताया कि तुम शादी कर रहे हो। ये बात आई कहाँ से वैसे? हैरान होने की बात नहीं, कभी कभार ऐसा ही होता है ना। वैसे तजस्सुस में तो मैं भी हूँ रमीज। एलिफ से पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इन्हें पता नहीं है। बकवास मत करना। प्रेग्नेंट है एलिफ। क्या? कैसे? अरे मेरा दिल बैठ रहा है। देखे मॉम, ये मजाक कर रहा, आपको पता था इसके बारे में, ये सच नहीं है। आप कोई स्पोर्ट्स क्यों नहीं करती? मैंने सोचा आपके जिस्म में सर से पांव तक खून दौड़ना चाहिए। देखें, अब आपके चेहरे पर रंग आ गया है, गाल टमाटर जैसे हो गए हैं। मेरे आने पे खुश है ना आप? काश तुम ना आते। आप भी ना अम्मी। मैंने कहा था ना कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, अब तो देख ही लिया होगा आपने। मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी बेरंग है। मेरा ख्याल है तुम दोनों अपने नामों के हिसाब से ही जी रहे हो। एक का नाम रमीज है, एक का नाम एलिफ है। दोनों साथ हो तो आग भड़क उठती है। तो ये जुदाई का जो अरसा था, इसमें तुम क्या कर रहे थे? इसने एक नाजायज बच्ची पैदा की। नहीं, नाजायज नहीं है, वो जायज बच्ची है मेरी।
लेकिन उसकी अम्मी ने तो मुकदमा दायर किया था। देखिए मेरी बात सुने, मैं कैसे जानता? इतने महीनों बाद कोई जान ही नहीं सकता था। टेस्ट करवाया, पता चला बच्ची मेरी ही है। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी एक बेटी भी है ना? मैं आपका हाथ चूमने के लिए उसे लाऊंगा। उम्र कितनी है और नाम? 4 साल। नाम जैनब है। अल्लाह सलामत रखे उसे। बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे जब हम साथ थे तो हमने भी यही प्लान किया था कि अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम हम जैनब ही रखेंगे। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अगर यहाँ कोई वादा पूरा ना करने वाला है तो मैं नहीं हूँ। क्या मेरी बेटी है? हाँ है। उसका नाम जैनब है? हाँ है। मैंने उसे किसी और के साथ पैदा किया, ये वाला काम सही नहीं किया। ये लड़का मुझे मार डालेगा। मैं कहती थी ना आप लोगों से, कितना पागल है। तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। शुक्रिया जान। एंजॉय करो। रोहान अर्तुल साहब ने तुम्हें सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ मेरे साथ हुआ। वो भी बहुत उदास हुए। मेरा ख्याल है अब वो समझ गए हैं कि इब्राहिम कैसा इंसान है। नूर फातिमा, जानती हो ना, उस इब्राहिम का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब छोड़ दो सब कुछ जो हमने झेला। मैं तुम्हारी शादी वाले दिन और उसके बाद होने वाली बातों को याद करता हूं तो खून खौलता है मेरा। बुरा नहीं मानना मेरी जान, लेकिन मुझे अर्तुल या मेहर की जरा भी परवाह नहीं। ठीक है, मैं अब दोबारा जिक्र नहीं करूंगी। मैं जानता हूं तुम बहुत दुखी हो और तुम्हें ऐसे देखना मुझे मार देता है, लेकिन इस बात से कीना बढ़ता है मेरे दिल में। ठीक है, कोई पागलपन मत करना, बिल्कुल पुरसुकून रहना। ठीक है, तो फिर इसे यहीं खत्म कर देते हैं, दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा। वैसे उमर ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गए हैं, तुम्हें पता है? उमर चाचा? हाँ, वैसे बहुत अच्छा किया है उन्होंने ये। वो भागकर अपनी महबूबा के पास चले आए। किस बात पर हंस रही हो? पता नहीं, मैं अपने चचा को ज़ैनब साहिबा के घर में सोच ही नहीं सकती थी। क्यों? ये मोहब्बत है। हमारी तरह। कोई भी हमारी तरह नहीं हो सकता। फातिमा, तुमसे एक और भी बात करनी थी मुझे। क्या? वो मुझे कल स्टेज पर जाना है। तुमने छोड़ नहीं दिया था? छोड़ दिया था, लेकिन वो हमें पहले ही एडवांस पैसे मिल चुके थे, इसलिए जाना जरूरी है अब। हम उसे एक अलविदाई रात समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। शुक्रिया। ये आखिरी है, मैं वादा करता हूँ।